स्टूडेंट्स, मैं परवीन वर्मा आज आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आई हूँ एडवांस हैंड केयर। तो जैसा कि आपने देखा है, हमारा शरीर की देखभाल जैसी ज़रूरत होती है वैसे ही हमें हाथ पैरों की देखभाल की ज़रूरत होती है। एक्चुअली में बात क्या होती है, जैसे हम कह देते हैं ना कि सुंदर बनने के लिए कुछ भी हमें करना पड़ता है, तो वही बात है कि हमें अपना सुंदर दिखाने के लिए जितनी आवश्यक हमें अपने फेस की होती है, वैसे ही हमारी जो नीड होती है वो हमारे हाथों पैरों को सुंदर बनाने के लिए होती है। तो हाथों पैरों को सुंदर बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? मैनिक्योर। मैंने आपको पहले भी जो मेरी वीडियोस आपने देखी होगी उसमें मैंने आपको मैनिक्योरिस्ट और पेडिक्योरिस्ट के बारे में क्लियर कर दिया था। तो उसी में से आज मैनिक्योर पे बात चलती है कि हमें अपने हाथों की देखरेख कैसे करनी चाहिए, हम इनको और आकर्षक कैसे बना सकते हैं। उसके लिए मैं आपको विशेष जो टॉपिक्स है उसके बारे में आइडेंटिफाई करवाना चाहती हूँ। जैसे हमारा है मैनिक्योर। मैनिक्योर को मैंने अभी आपको बताया, आपने समझा होगा कि मैनिक्योर होता क्या है। टाइप्स ऑफ मैनिक्योर। जैसे मैनिक्योर हम करवाते हैं, आमतौर पे हम हाथों को वैसे ही घर में क्या करते हैं, साफ कर लेते हैं। लेकिन हमें इसका स्पेशल ट्रीटमेंट करवाने के लिए क्या है, मैनिक्योरिस्ट के पास जाना पड़ता है, सैलून में जाना पड़ता है। इसके लिए हमें एक स्पेशल ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। मैनिक्योर कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपके सिलेबस में है रेगुलर मैनिक्योर, फ्रेंच मैनिक्योर, स्पा मैनिक्योर, पैराफिन मैनिक्योर, हॉटस्टोन मैनिक्योर, लग्जरी मैनिक्योर, ब्राजीलियन मैनिक्योर, यूरोपियन मैनिक्योर, हॉट ऑयल मैनिक्योर, इलेक्ट्रिक मैनिक्योर। इसके अलावा और भी बहुत मैनिक्योर होते हैं, जैसे कैंडल मैनिक्योर। तो ये सारे मैनिक्योर के टाइप्स होते हैं। अब हमें इनको समझने के लिए भी आना चाहिए कि इन मैनिक्योर्स में होता क्या है। एक्चुअली मैं आपको सिंपल भाषा में बताती हूँ। मैनिक्योर का जैसे हम घर में करते हैं, जैसे मान लो पानी है, उसको थोड़ा सा गुनगुना किया, उसके अंदर हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया, H2O डाल दिया, H2O2 जो मार्केट में मिल जाता है वो डाल दिया और शैम्पू डाल दिया। उसमें हम हाथों को डिप करके अच्छे से उसको 5 मिनट जैसे हमने सोक वाटर में डाला। उसके बाद हमने क्या किया, हाथों को बाहर निकाला। हमारे नेल्स में जो प्रॉब्लम्स होती है वो हमें अच्छे से साफ किया। उसके बाद हमने क्यूटिकल रिमूव किए, डेड स्किन रिमूव किए और फिर हमने हाथों पे मॉइस्चराइज़र या क्रीम से मॉइस्चराइज़र करता है, हमारे हाथों को नमी प्रदान करता है। क्रीम से हमने मसाज की या ऑयल से मसाज की। उसके बाद हमने हाथों को अच्छे से जैसे अकॉर्डिंग टू क्लाइंट या अकॉर्डिंग टू नीड जिसको हम कहते हैं, अगर आवश्यक हो तो हम हाथों को मतलब कि स्टीम देते हैं। मैनिक्योर के लिए हमें क्या करना चाहिए, अलग अलग जरूरत के अनुसार चीज़ें अपनानी चाहिए। तो रेगुलर मैनिक्योर में सिंपल सा होता है कि हाथों को जैसे it involves soaking your hands in warm water and pushing back cuticles by trimming and filing of nails. A lotion massage is done. The nail paint is applied. यानी कि सोप वाटर में हैंड्स को सोक किया, उसके बाद क्यूटिकल्स रिमूव किए, नेल्स की ट्रिमिंग की और उसके बाद लोशन से मसाज की और नेल पेंट अप्लाई कर दिया। ये हमारा रेगुलर मैनिक्योर। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रेंच मैनिक्योर। फ्रेंच मैनिक्योर जितने मैं आपको अभी मैनिक्योर के टाइप्स मैंने बताए हैं, सभी मैनिक्योर में रेगुलर मैनिक्योर की तरह सारा प्रोसीजर है, बट थोड़ा थोड़ा चेंज आता है। वो मैं आपको कुछ पिक्चर्स के द्वारा आपको दिखाऊंगी, उसमें आपको देख के अच्छे से पता चलेगा कि जैसे मैंने उसमें अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, आपको समझ आ जाएगा उसको देख के कि इसका मतलब कि मैनिक्योर के क्या क्या कैसे करने चाहिए। समझे मेरा पॉइंट? नेक्स्ट है, अब हमारा टाइप्स ऑफ मैनिक्योर क्लियर हो गया यहाँ पे पॉइंट। नेक्स्ट हमारी बारी आती है नेल एक्सटेंशन की। अब हमने हाथों को सुंदर तो बना लिया, ठीक है, हमारे पास क्लाइंट भी आया, हमने उसको ट्रीट भी कर लिया। नेक्स्ट बारी आती है हमारी नेल एक्सटेंशन की। नेल एक्सटेंशन क्या होता है, आर्टिफिशियल नेल्स लगाने। ये देखिए, ये हमारे नेचुरल नेल्स हैं,
इसको हम बाहरी रूप देने के लिए एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते हैं। एक्सटेंशन बहुत तरह के आते हैं, जैसे हेयर एक्सटेंशन होती है, नेल एक्सटेंशन होती है। इस तरह से एक पार्ट है इसका। जैसे हम तो हैंड केयर की बात कर रहे हैं, तो हैंड केयर में नेल एक्सटेंशन की बात है। इसका मीनिंग यही है कि नेल एक्सटेंशन क्या होता है, आर्टिफिशियल लुक। टाइप्स अब टाइप्स कितने होते हैं आपके इसमें सिलेबस में है, जैसे जेल नेल एक्सटेंशन, एक्रेलिक नेल एक्सटेंशन, स्कल्पचर नेल एक्सटेंशन, नेल रैप, नेल फॉर्मिंग। इसमें भी मैं आपको पिक्चर के द्वारा अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने, तो वो मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट बारी हमारी आती है मटेरियल की। जो हमारे टॉपिक क्लियर हुए हैं उसमें हम टिक मार्क करते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना समझने के लिए। हमने मीनिंग बताया, टाइप्स बताए, बात आती है मटेरियल की। मटेरियल नेल एक्सटेंशन के लिए स्पेशल मटेरियल होता है जो मार्केट में उपलब्ध होता है। इसका मटेरियल थोड़ा कॉस्टली होता है, हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। मटेरियल में इसमें क्या नीड होती है, जैसे इसके लिए जेल नेल एक्सटेंशन के लिए हमें जेल नेल होता है, वो अलग से होता है जेल नेल। और इसमें यूवी जो है लैंप होता है, जिसमें क्या होता है हम अपने हाथों को रखकर जेल नेल को सुखाते हैं। फिर अप्लाइंग का है कि हम जेल नेल को कैसे अप्लाई करते हैं उसके अंदर। फिर प्रोसीजर मैं आपको ये उसके पिक्चर्स के द्वारा मैं आपको बताऊंगी। फिर है जेल नेल रिमूवल। इसको नेल एक्सटेंशन करने के बाद आपको रिमूव करना भी जरूरी होता है। ये भी हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट बारी आती है नेल आर्ट की। नेल आर्ट सबको अच्छा लगता है और हर कोई अपने शौक के अनुसार करवाता भी है। नेल आर्ट में है जैसे सुंदर सुंदर तरह के डिजाइन बनाना। डिजाइन में क्या आता है, सुंदर जैसे तरह तरह के बीड्स वगैरह यूज करना, या हमें फूल पत्तियों से बनाना, या तरह तरह के नेल पेंट से, या और तो हम उसको नेल आर्ट कर सकते हैं। टूल्स इसमें क्या होती है, जैसे इसमें स्टिक की जरूरत होती है, ब्रश होते हैं 0 नंबर के, 1 नंबर के, इस तरह से ब्रशेज होते हैं। हमारे पास यूवी जो है लैंप भी होना चाहिए इसके लिए। अदर से जैसे सितारे हो गए या कुछ मोती हो गए, इस तरह से हमें इसके मटेरियल की जरूरत होती है। फिर है नेल आर्ट एप्लीकेशन। कैसे एप्लीकेशन करना है ये भी मैं आपको उसमें बताऊंगी। नेल आर्ट जो एप्लीकेशन होती है इसके लिए हमें क्या करना होता है, जैसे हमारे ये नेचुरल नेल्स है, इसके ऊपर हमने क्या किया, पहले बेस कोट होता है व्हाइट रंग का, वो हमने बेस कोट लगाना होता है। उसके बाद बारी आती है नेल आर्ट की। अगर क्लाइंट नेल आर्ट करवाना चाहता है तो हम तरह तरह के नेल आर्ट इसमें, जैसे बुलियन बिट्स है या स्ट्रिप है या टेप है, इस मैं आपको पिक्चर के द्वारा बताऊंगी, क्योंकि इसमें बहुत तरह के मैंने आपको नेल जो है आर्ट डिफाइन किए हुए हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो हमने क्या करना है, अगर क्लाइंट हमारा नेल आर्ट करवाना चाहता है तो हम उसके बाद बेस कोट के बाद नेल पेंट लगाएंगे, उसके बाद हम नेल आर्ट करेंगे। फिर बारी आती है टॉप कोट की। टॉप कोट हमारा नेल आर्ट को लॉन्ग टाइम तक स्टे रखता है। इसके बारे में हमें अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम अच्छे से क्लाइंट पे कर सके और समझ सके और उसे नोट भी कर सके। फिर है नेल डिज़ाइन की। ये हमारा पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गया। नेल डिज़ाइन बारी आती है। नेल डिज़ाइन में हम क्या करते हैं, तरह तरह के नेल डिज़ाइन बनाते हैं। तो इतना आपको इसके बारे में मेन आपको पता लगा होगा। तो हम चलते हैं अपनी पिक्चर्स पर। चलिए देखते हैं आज कुछ पिक्चर्स के द्वारा मैं आपको इसमें हैंड केयर के बारे में बता रही हूँ। जैसे आप देख रहे हो इसमें मैनिक्योर के बारे में तो मैंने आपको डिफाइन कर दिया था, फिर भी मैं इसमें आउटकम्स हैं जो कुछ मैं डिफाइन कर रही हूँ। जैसे मैनिक्योर के, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड डेफिनेशन ऑफ मैनिक्योर, टाइप्स ऑफ मैनिक्योर टेक्निक्स। नेल एक्सटेंशंस, students will be able to understand meaning of nail extension, types of nail extension, identify tool and material required for gel nail enhancement, procedure of applying gel nail enhancement and nail tip removal technique of gel nail enhancement. Next topic, nail art. You will be able to understand meaning of nail art, identify the tool and material required for nail art, type of nail art, एप्लीकेशन टेक्निक्स। आप ये देख रहे हो मैनिक्योर में
इसके अंदर सारे जो हमारे स्टेप्स हैं वो क्लियर किए गए हैं। जैसे देखिए मैनिक्योर में हाथ कितने सुंदर नज़र आ रहे हैं। अब हर कोई चाहता है हाथ हमारे सुंदर और स्वास्थ्य दिखे, तो उसके लिए हफ्ते में हमें एक बार मैनिक्योर जरूर करना चाहिए। जैसे ये पूरे स्टेप्स जो हैं नेल पेंट के हैं, नेल को बफर कर रहे हैं, उसे शेप दे रहे हैं, सॉक वाटर है, रबिंग कर रहे हैं, तो ये सब स्टेप्स इसमें आप देख रहे हो। इसी तरह मैनिक्योर स्टेप बाय स्टेप हमने करना है। अब चलते हैं हम इस पे सेल्फ नेल स्टेप बाय स्टेप नॉर्मल। ये देखिए फर्स्ट में नेल्स दिखा रहे हैं, कैसे फाइल कर रहे हैं, कैसे बफर कर रहे हैं, ये सब स्टेप बाय स्टेप इनके हैं। नेक्स्ट है जैसे इसमें जब मैंने आपको बताया था कि मैनिक्योर जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे रेगुलर मैनिक्योर हो गया, फ्रेंच मैनिक्योर हो गया, स्पा मैनिक्योर हो गया, पैराफिन मैनिक्योर हो गया, कैंडल मैनिक्योर हो गया, स्पा मैनिक्योर हो गया। तो इस तरह से कई जो है मैनिक्योर बहुत तरह से होते हैं। तो मैं इनको थोड़ा थोड़ा डिफाइन आपको कर रही हूँ। जैसे रेगुलर मैनिक्योर, रेगुलर में क्या होता है, सिंपल है। इसमें करने से पहले हाथों को गुनगुने पानी में डुबोना है और हाथ में क्यूटिकल्स निकालने के बाद नाखूनों को ट्रिमिंग करना है, फाइल करना है, लोशन लगाना है और फिर नेल पेंट लगानी है। नेक्स्ट जैसे फ्रेंच मैनिक्योर है। फ्रेंच मैनिक्योर में हमने क्या करना है, इसको मैं थोड़ा डिफाइन कर देती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड के बारे में है, इसके बाद में डिफाइन करूँगी आपको। फ्रेंच में क्या होता है कि सीधा नाखूनों को जो है आगे से हम नेल टिप पे क्या करते हैं, उनको ट्रांसपेरेंट को फिनिशिंग के लिए अंत में पूरे नाखून पर ट्रांसपेरेंट नेल पेंट जो हो वो उसका एक कोट लगाएं। फिर नाखून ग्लासी दिखते हैं जिससे फिर जो मैनिक्योर को रेगुलर मैनिक्योर से अलग है थोड़ा ये हट के, वैसे नेल पेंट लगाने का अब इसका में तरीका जो है वो अलग है। नेल बेस पर क्लियर या शेयर अप नेल पॉलिश लगाई जाती है। इसके बाद नाखूनों पर सिरों पर सफ़ेद नेल पेंट लगाया जाता है। यही है फ्रेंच मैनिक्योर। अब इसमें आप देख रहे हो लग्जरी मैनिक्योर है, स्पा मैनिक्योर है, इलेक्ट्रिक मैनिक्योर है, हॉट ऑयल मैनिक्योर है। इसको मैं डिफाइन कर रही हूँ, अच्छे से समझना इन टॉपिक को और नोट भी करना। जैसे स्पा मैनिक्योर में क्या करते हैं, रेगुलर मैनिक्योर के बाद हाइड्रेटिंग मास्क या आपके हाथों पर एरोमेटिक साल्ट का प्रयोग किया जाता है। फिर ये हाथों के लिए क्या होता है, आरामदायक बहुत होता है। स्पा मैनिक्योर से क्या होता है, हाथों की जो नसें होती है उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और हाथ सुंदर दिखते हैं। नेक्स्ट है जैसे इसमें आप देख रहे हो इलेक्ट्रिशियन में। इलेक्ट्रिशियन मैनिक्योर में क्या होता है, इसमें हमें ये आप टूल्स देख रहे हो, ये देखिए जहाँ मेरा कर्सर है ये देखिए इलेक्ट्रिक मैनिक्योर। इसमें आप अलग अलग तरीके के प्रेस बटन की ये जो है स्वेल इंसर्ट द बीट, ये प्रेस बटन स्वेट बैग्स देख रहे हो। इसमें हम नेल्स, ये बिजली से चलने वाला उपकरण है, बिजली में स्विच लगा के और हमें इस पे हाथों पर ये टूल्स यूज करते हैं। जैसे क्यूटिकल को रिमूव करना, डेड स्किन रिमूव करना, नेल्स फाइल करना, उनको शेप देना, तो ये सब इलेक्ट्रिक मैनिक्योर का काम होता है। हॉट ऑयल मैनिक्योर में क्या होता है, ये कटे फटे हाथों के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हाथ जैसे सर्दियों में बहुत काम करते हैं, जैसे कई घरेलू महिलाएं होती है उनको ये आम समस्या होती है। उनको क्या होता है, नेल जो हाथ पैर कट फट जाते हैं उनके लिए स्पेशल तेल होता है, या सरसों के तेल में भी होता है, या गर्म करके तेल में उनको उनमें डीप किया जाता है और फिर मसाज की जाती है, जिसे हम हॉट ऑयल मैनिक्योर कहते हैं। और स्टोन मसाज में क्या करते हैं पेडी मैनिक्योर में कि रेगुलर मैनिक्योर की तरह आम स्टेप्स होते हैं सारे मैनिक्योर में, बट इनमें थोड़ा थोड़ा इफेक्ट होता है, थोड़ा चेंजिंग होता है। स्टोन मैनिक्योर में जैसे आप ये स्टोन देख रहे हो, ये उंगलियों में या हाथों पे ऐसे रख दिए जाते हैं गर्म करके, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। नेक्स्ट है जैसे ब्राजीलियन मैनिक्योर। इसमें क्या होता है, हाथों में सेम रेगुलर की तरह मैनिक्योर होता है। इसके अंदर हम जो हाथों को है थोड़ा सा प्लास्टिक से रैप से कवर करते हैं, ताकि हमारे हाथों का जो मॉइस्चराइजर है वो बना रहे। नेक्स्ट है यूरोपियन में आप देख रहे हो पहले हाथ कैसे है, फिर ड्यूरिंग जब प्रोसेस चल रहा है, और फिर आफ्टर बाद में कितने अच्छे हाथ देख रहे हैं। ये भी आम मैनिक्योर की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत चेंज होता है। नेक्स्ट है आपकी बारी आती है स्कल्पचर नेल्स की, यानी कि जेल नेल के बारे में। अब जेल नेल क्या होता है, इसको मैं बताती हूँ अभी आपको। जेल नेल इन दिनों जैसे सबसे पसंदीदा मैनिक्योर है ये।
बहुत पसंद आता है लोगों को, और मैक्सिमम ये करवाते हैं जेल मैनिक्योर या जेल नेल। मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी भी जेल नेल का क्या है। जैसे ये प्रोफेशनल में होने वाला सबसे अच्छा मैनिक्योर है। इस मैनिक्योर में जेल बेस शामिल किया जाता है जो यूवी रेज से किया जाता है। जैसे इसमें एक प्रोफेशनल ट्रीटमेंट के तहत उपयोग किया जाता है। ये इतना आकर्षक होने के साथ साथ इसे हटाने में काफ़ी मुश्किल है, लेकिन आप घर पर जेल मैनिक्योर को निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। इसे आप बेहद जो मैनिक्योरिस्ट होता है उसी से करवाना चाहिए आपको। इसमें नाखून है उसको भी थोड़ा नुकसान पहुंचता है, लेकिन यहाँ हम इसको हटाने का आसान भी फार्मूला आपको बताएंगे। तो इसलिए जेल नेल नाखूनों पर वैसे तो बुरा असर डालते हैं। कैसे बुरा असर डालते हैं? जैसे जो हमारे नाखून बेड होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। सिर्फ क्या होता है कि जो नेल पॉलिश भी लगाते हैं तब भी हमारे जो नाखून है वो वीक हो जाते हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा नाखून बेड पर और क्यूटिकल के बारे में सावधान रहने की ज़रूरत होती है। ये स्कल्पचर नेल है। स्कल्पचर नेल क्या होते हैं? जो हम इसमें एक सांचा होता है जिसे हम आर्टिफिशियल नेल बनाते हैं। स्कल्पचर नेल्स सांचे में बनाकर हम नेल्स में जो हमारे ओरिजिनल नाखून होते हैं उनके ऊपर हम इन नेलों को लगाते हैं। देखा होगा आपने, जहाँ मेरा कर्सर है देखिए नेल्स में कितना इफेक्टिव नज़र आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा टिप पैच फॉर्म। जैसे इसमें टिप किए हुए हैं, ये देखिए नेल्स को कैसे टिप किया हुआ है। ये एक्रेलिक नेल है। एक्रेलिक नेल भी हमारा एक्रेलिक पाउडर होता है, उसके द्वारा हम एक्रेलिक नेल बनाते हैं। जैसा आप बिफोर और आफ्टर में देख सकते हो कि हमारे पहले आम सिंपल नाखून है और एक्रेलिक नेल यूज़ करने के बाद हमारे नाखून कितने अच्छे नज़र आ रहे हैं। ये भी नेल एक्सटेंशन का एक अच्छा हिस्सा है। नेक्स्ट आप नेल एक्सटेंशन ऐसे देख रहे हो कि कैसे नेल एक्सटेंशन प्रोसीजर चल रहा है। ये देख रहे हो आप, एक्सटेंड ग्लू ऑपरेशन प्रोसीजर। जब नेल एक्सटेंशन करते हैं उसके जो प्रकार होते हैं वो बहुत से होते हैं। जैसे एक्रेलिक नेल एक्सटेंशन हो गया, स्कल्पचर का मैंने आपको दिखाया, इसी तरह बहुत से होते हैं। जैसे एक्रेलिक नेल्स के फ़ायदे क्या होते हैं? ये उन महिलाओं के लिए है जिनके नाखून जल्दी टूट जाते हैं या जो इनके कमज़ोर होते हैं, ये और उनके लिए है। ये जो ऑफिशियल वर्क में जैसे काम करते हैं उनके लिए, घरेलू महिलाओं के लिए ये अच्छे नहीं रहते, क्योंकि घर के काम करते करते ये जल्दी टूट जाते हैं जिससे हमारे हाथों को नुकसान हो जाता है। एक्रेलिक एक्सटेंशन उन महिलाओं के लिए भी है जो नाखून चबाने की आदत है जिनको होती है। जो हमारे ओरिजिनल नाखून होते हैं वो कई बार महिलाएं होती हैं या गर्ल्स होती हैं, उनको चबाने की आदत होती है। जब हम एक्रेलिक एक्सटेंशन करवा लेते हैं तो महिलाएं उनसे थोड़ा सावधानी बरती है, क्योंकि वो उस पर हमने पैसा लगाया होता है, तो इसलिए थोड़ी उनको केयर होती है, तो वो इन चीज़ों को नहीं अपनाते। नेक्स्ट, जैसे लंबे समय तक चलते हैं ये सैलून में सफा करवाने में भी टेक्नीशियनों की एक्रेलिक नेल्स लगाने या हटाने का इसका अच्छा अनुभव भी हो जाता है। दूसरा, आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्रेलिक एक्सटेंशन जलने से ज़्यादा टिकाऊ होते हैं। एक्रेलिक जो नेल्स हैं इसके नुकसान क्या होते हैं? एक्रेलिक एक्सटेंशन को अगर आप सही तरीके से नहीं निकाला गया तो यह आपके असली नाखूनों को भी खराब कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक्रेलिक को नेल्स को निकालने के लिए बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। इसे परफेक्ट जो टेक्नीशियन होती है उसी से आपको एक्सटेंशन करवाना चाहिए। एक्रेलिक एक्सटेंशन में रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये स्किन को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे भी आप प्रोडक्ट को देखकर आप एक्सटेंशन करवाना चाहिए। एक्रेलिक एक्सटेंशन इस्तेमाल होने के लिए तत्वों में से एलर्जी भी हो जाती है और इसे रिफिल करवाने की जरूरत पड़ती है, यानी हर महीने का खर्चा भी। नेक्स्ट बारी आती है डाई जेल नेल रिमूवल, यानी कि जब हम एक्सटेंशन करवा लेते हैं उसके बाद इसे रिमूव भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर रिमूव नहीं करेंगे तो हमारे जो और अपने नाखून होते हैं, ओरिजिनल नाखून, नेचुरल जो नाखून है, उनके अंदर रेशे भी पड़ जाते हैं, नीचे से कुछ और प्रॉब्लम्स हो जाती है, नेल डिसीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए हमें नेल एक्सटेंशन के ये रिमूव भी करवाना चाहिए। जैसे रिमूव करवाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? गर्म पानी के अंदर, ये आप देख रहे हो वार्म वाटर, एसीटोन, जब हम रिमूव करवाते हैं तो एसीटोन और वार्म वाटर का यूज़ किया जाता है, ताकि जो इसमें सॉल्यूशन किया जाता है वो जो सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है वो हमारा अच्छे से
रिमूव हो जाए और हमारे फिर नेचुरल नेल्स की पोजीशन में आ जाए। आप ये देख रहे हो जैसे पहले एसीटोन में किया है, फिर वार्म वाटर में किया है, ये प्रोसेस आप देख रहे हो और फिर बाद में ये नेल्स देख रहे हो। तो इस तरह ये रिमूवल का हमारा प्रोसीजर था जो मैंने आपको डिफाइन किया। इसको भी अच्छे से आप समझें और नोटिस करें। नेक्स्ट बारी आती है नेल आर्ट की। नेल आर्ट क्या है? हाथों को और नाखूनों को जो शोभा बढ़ाते हैं, इसलिए हम नेल आर्ट करवाते हैं। इसमें नेल पेंट का प्रयोग किया जाता है। नेल आर्ट के जरिए नाखूनों को अलग अलग और आकर्षक दिखाया जाता है। जैसे नेल आर्ट डिजाइन अपनाकर आप अपने हाथों को, नाखूनों को और भी सुंदर दिखा सकते हैं और जिससे दूसरे भी प्रभावित होते हैं। आप देखो मैंने नेल आर्ट्स जो है आपके लिए अच्छे अच्छे से ये स्लाइड में दिखाए हैं। ये सब तरह से हैं, मैं इनको भी डिफाइन करूंगी। तो हम बात करते हैं नेल आर्ट्स की। नेल आर्ट्स के लिए हमें बहुत तरह से होते हैं, तरह तरह के नेल आर्ट होते हैं। जैसे हम इसमें तो जैसे दिखाया गया है, जैसे स्ट्रिपिंग नेल टेप का यूज़ करके है, या फॉल का यूज़ करके है, या बुलियन बिट्स का यूज़ करके है। तो इस तरह से ये दिखाए गए हैं तरह तरह के। तो इसमें क्या है, नेल आर्ट्स जो होते हैं वो स्टिकर से भी हम नेल आर्ट कर सकते हैं। स्टिकर से कैसे? जैसे आजकल लड़कियां बहुत से इनको लाइक करती हैं। इसको अप्लाई करने के लिए जैसे फंक्शन पर कहीं पे जाना हो, पार्टी वगैरह में जाना हो, तो हम जस्ट इनको नेल स्टिकर मार्केट में अवेलेबल होते हैं बहुत से, उनको आप नाखूनों पर चिपका कर और उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट कोट लगाकर आप स्टिकर नेल आर्ट कर सकते हैं। दूसरा है ग्लिटर। इसे भी आप नाखूनों पर शिमरी नेल पेंट आती है मार्केट में, नेल आर्ट, वो नेल पेंट नहीं करेंगे हम उसको, शिमरी या ग्लिटरी नेल आर्ट कहेंगे। वो कलरफुल में स्पार्कल का इस्तेमाल उसमें किया जाता है और वो भी आप अपने नाखूनों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी ग्लिटरी नेल आर्ट बन जाएगी। फिर बारी आती है मार्बल नेल आर्ट की। मार्बल नेल आर्ट के लिए क्या किया जाता है कि इसके अंदर पानी के अंदर कई सारी नेल पेंट्स होगी, जैसे कलरफुल आपके पास बहुत सी नेल पेंट है, तो उसके अंदर डिप कर करके उसको बनाया जाता है, जैसे कैरेक्टर या अक्षरों का डिज़ाइन बनाकर, या जैसे कलरफुल जैसे मार्बल का इफेक्ट होता है वह इफेक्ट देके हम उस नेल पेंट को उठाकर अपने नाखून पर टॉप कर सकते हैं और फिर उसे सूखने के बाद हम टॉप कोट लगा सकते हैं, जिससे आपका मार्बल नेल आर्ट का इफेक्ट नज़र आएगा। फिर पेन नेल आर्ट। पेन नेल आर्ट में क्या होता है कि क्रिएटिविटी दिखाने का एक शौक रखती है, जिसमें आपको बाजार में डिफरेंट कलर के नेल आर्ट पेन भी मिल जाते हैं। आजकल मार्केट में नेल आर्ट पेन भी होते हैं, जिसे हम अच्छे से फूल पत्तियाँ या मोर कुछ भी बनाकर या हम उनको अच्छे से नेल आर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा नेल आर्ट का। नेक्स्ट बारी आती है नेल डिज़ाइन की। अब जैसे मैंने कहा है कि आर्टिफिशियल, जैसे हमारे ओरिजिनल नेल्स नहीं है, तो उसके लिए हम ये आप देख रहे हो क्लियर नेल टिप्स, ये ट्रांसपेरेंट भी आते हैं, वाइट कलर भी आते हैं, क्रीमी भी आते हैं, और ये हमारे नाखूनों पर उंगलियों के हिसाब से लगते हैं, जैसे थंब का, मिडल का, इंडेक्स का, मिडल का। मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि नेल डिज़ाइन में हम मार्केट से नेल टिप्स इस तरह से मिलते हैं, ट्रांसपेरेंट में आप देख रहे हो, ये हमारे नाखूनों के नंबर वाइज होते हैं, जैसे थंब के लिए, इंडेक्स फिंगर के लिए, मिडिल के लिए, रिंग फिंगर के लिए, लिटिल फिंगर के लिए, ये दोनों हाथों के लिए हमारे नंबर होते हैं। उस हिसाब से हम इसको नेल्स के अंदर अटैच करके और हम इसमें जो है नेल टिप लगा सकते हैं। और इसमें हाँ जी, तो आपने समझा होगा कैसे मैंने आपको पिक्चर्स के द्वारा समझाया, अच्छे से डिफाइन किया, आपने उसको अच्छे से समझा होगा। आशा करती हूँ आपने उसको नोट भी किया होगा। कॉपी पे जरूर नोट करें, समझें उसको। तो इसके लिए मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ कि जैसे हमने मैनिक्योर के लिए अच्छे से समझा, जाना, नेल आर्ट के लिए नेल आर्ट कैसे करवाते हैं, क्यों करवाते हैं, क्या मकसद होता है इसका, ठीक, जेल नेल क्या है, कैसे करवानी चाहिए, तो इन सब के लाभ फायदे सब होते हैं। ये आपको अच्छे से सिलेबस में जब आप पढ़ोगे तब अच्छे से इसको समझ पाओगे। मैं ये भी आपसे आशा करती हूँ कि जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, आप इन बातों को समझकर अपने के मन में और भी क्वेश्चन आते होंगे। अगर आपके मन में कुछ भी प्रश्न आते हैं तो आप प्लीज़ मेरे से क्वेरी करें, मैं आपको अच्छे से उसका जवाब दूंगी। अपने मन में किसी तरह के कोई क्वेश्चन मत रखना, क्योंकि अगर क्वेश्चन इस तरह रखोगे कि हम कैसे पूछें, कैसे करें, तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप जो आपके मन में जो बात है वो आप अपने गुरुजन से क्लियर नहीं कर पाते। तो इसके लिए बेहद ज़रूरी होता है
जब आप कोई भी वीडियो देखो या किसी भी चीज़ को आप करो या कुछ आप सीखना चाहते हो, उसको आप अच्छे से जाने, समझें और पहचानें, ताकि आप उस चीज़ को का जो मकसद है वो हासिल कर सको। तो उसके लिए मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन मैंने राइट किए हैं। जैसे मैं बोर्ड पे पहले ही आपका टाइम वेस्ट ना हो तो मैंने ये भी लिखे हैं, पहले ही कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ। जो आपने इस हैंड केयर, एडवांस हैंड केयर का टॉपिक समझा, देखा, इसको जाना, उसके लिए मैं आशा करती हूँ ये मेरे 4 क्वेश्चंस हैं, आप ज़रूर इसका जवाब ढूंढ लोगे और मैं ये भी आशा करती हूँ आप इनका आंसर जो है अच्छे से दोगे। तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन मेरा, लिस्ट द टूल्स एंड मटेरियल फॉर नेल आर्ट। समझे। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, राइट द कॉस्मेटिक्स एंड डिजाइन फॉर नेल आर्ट। नेल आर्ट को अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था, कुछ वैसे मैंने आपको समझाया था और आपको कुछ पिक्चर्स के द्वारा भी समझाया था नेल आर्ट के बारे में। थर्ड क्वेश्चन है, राइट द प्रोसीजर ऑफ लेयर्ड नेल पॉलिश। लेयर्ड नेल पॉलिश के बारे में वैसे मैंने आपको नहीं समझाया था। लेयर्ड नेल पॉलिश आपको पिक्चर में अच्छे से मैंने दिखाया है कि उसमें लेयर्ड नेल पॉलिश कैसी होती है, तो उसके बारे में आपने इसको डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द रीजंस व्हाई क्लाइंट वांट आर्ट डिजाइन। नेल आर्ट और नेल डिजाइन के बारे में आपको अच्छे से पता भी होगा, बताया जो मैंने कि नेल आर्ट क्या है और डिजाइन, बहुत तरह से डिजाइन होते हैं। आप जैसा अपना नेल आर्ट बनाना चाहते हो वही डिजाइन या जो आप मतलब कि देखते हो वो उसमें आप इसका जवाब दे सकते हो। तो आशा करती हूँ आपको ये सब समझ आया होगा। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आपके आगे परवीन वर्मा हाजिर है। थैंक्स टू ऑल, बाय गाइस।